हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपकी इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट की एनर्जी क्या थी इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कलेक्टिव स्कॉर्पियो पर्सन की पास्ट की एनर्जी क्या थी। एट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते थे। पास्ट में भी एक कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा था इनकी तरफ से, और द हर्मिट की एनर्जी से हो सकता है कि अकेले थे पास्ट में, अलोन टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनका। और रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, कोई यहाँ पर प्रोग्रेस चाहते थे, इस चीज के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। यहाँ पर ग्रोथ है और इनकी तरफ से भी हो सकता है ये एफर्ट करना चाहते थे। और यहाँ पर हैं कि ये प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे पास्ट में। और अगर आपका नो कांटेक्ट सेपरेशन था तो हो सकता है पास्ट में भी ये आपसे बात करना चाहते थे। और अकेले में या तो सोल सर्च कर रहे थे, अकेले में हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, या किसी तरीके से कुछ चीजों को ठीक करना चाहते थे आपके साथ ये पास्ट में। अब यहाँ पर करंट एनर्जी चेक करेंगे इस व्यक्ति की, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के व्यक्ति की करंट एनर्जी। द सन का कार्ड है। सन यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, तो सन के कार्ड से कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस व्यक्ति की तरफ से। और पॉजिटिविटी यहाँ पर यही है कि जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि कुछ ऐसी आदतें थी जो कि सही नहीं थी इस व्यक्ति की, या कुछ इनसिक्योरिटी थी, या कुछ चीजें इस रिलेशनशिप को जो खराब कर रही थी, उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और यहाँ पर है द सन का कार्ड, तो जो कि पॉजिटिविटी को लेकर आया है और एक हैप्पीनेस को लेकर आया है इनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हैप्पी है आगे बढ़ने के लिए आपके साथ। और यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं किसी बारे में आपकी तरफ आने के लिए। ट्रैवल हो सकता है ये व्यक्ति आपकी तरफ करना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं पूरी तरीके से, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के लिए एक डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि हो सकता है पास्ट में इतना प्योर नहीं थे इस व्यक्ति के इंटेंशन, लेकिन अभी इनके इंटेंशन पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। ये व्यक्ति भाग रहे थे रिलेशनशिप से पहले। जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिकवर, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो रिवर्स में आया है उसका यहाँ पर क्लैरिफाई किया है एस्केप। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भाग रहे थे चीजों से, और जब इनको लगता था कि चीजें अब हाथ से बाहर हो रही हैं किसी सिचुएशन में, अब ये डील नहीं करना चाहते हैं, या यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हो सकता है कि ये भाग रहे थे। ओके, और भागना चाहते थे ओके पास्ट में। ओके, करंट एनर्जी यहाँ पर सीक्रेट्स, तो हो सकता है इस व्यक्ति के कुछ सीक्रेट्स हैं, और इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको कुछ बताया नहीं है, कुछ अपने सीक्रेट्स रखे हैं, या ये व्यक्ति आपको सब कुछ नहीं बताते हैं। ओके, ये यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, या इस व्यक्ति को लगता है कि आप सीक्रेट्स रखते हैं इनसे और आप सब कुछ नहीं बताते हैं इस व्यक्ति को। ओके, या आप हो सकता है पास्ट में स्केप कर रहे थे, या आप इस रिलेशनशिप से जा रहे थे
और इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके कुछ सीक्रेट्स हैं और आप इनसे कुछ छुपाते हैं। ओके। और अब यहाँ पर हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको सच बताना चाहते हैं, ट्रुथ और सच बताना चाहते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के माइंड में क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के व्यक्ति के माइंड में क्या है? द फूल कार्ड है। ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। इस टाइम ये हो सकता है अपने दिल की सुनना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके। व्यक्ति के माइंड में क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सन के माइंड में क्या है? गॉसिप। ये आपके साथ एक रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। इनके माइंड में यही चल रहा है और इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे तो लोग कुछ बातें बनाएंगे। इस चीज का डर भी इस व्यक्ति को रहता है कि लोग कुछ कहेंगे इस बारे में, आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में कोई गॉसिप करेंगे। ओके। इस चीज का डर भी इस व्यक्ति को रहता है। ओके। तो इनके माइंड में ये है कि ये आपके साथ अगर बढ़ेंगे तो लोग गॉसिप करेंगे, लोग कुछ बातें बनाएंगे। लेकिन एक केमिस्ट्री है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहां पर ये हो सकता है कि आपको भूल नहीं पाएंगे। एक पैशन है। ओके। एक इंटेंस फीलिंग है इस पर्सन के मन में आपके लिए। इस व्यक्ति के इंटेंशन क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन के इंटेंशन क्या है? करंट इंटेंशन क्या है? करंट इंटेंशन यहाँ पर यही है कि जो पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं, चाहे वो मनी का लॉस हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हुई है, उस चीज का रिग्रेट है इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और हो सकता है फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं आपके साथ फाइनेंस को ठीक करके एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं एक साथ। और होम कमिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है ये अगर आपसे दूर है तो आपके पास घर की तरफ आना चाहते हैं। या एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, एंजॉयमेंट यहाँ पर इनकी तरफ से हो सकता है, या ये एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस चाहते हैं। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पॉजिटिव हैं। ओके। तो ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके। और या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं या एक अच्छी केमिस्ट्री के बारे में सोचते रहते हैं जो आपके साथ थी इनकी। ओके। और हो सकता है दिन में भी हो सकता है ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। आगे क्या एक्शन रहेंगे इस व्यक्ति के आपकी तरफ? स्कॉर्पियो के व्यक्ति की जहां पर ये स्टक हो चुके थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे, या किसी तरीके से एक पॉज वाली सिचुएशन आ चुकी थी इनकी तरफ से, इनका कुछ नजरिया गलत था या कुछ सोच इनकी गलत थी, वहां पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा सोचकर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, जहां पर कि इक्वालिटी रहेंगी और दोनों तरफ से फीलिंग्स रहेंगी। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
हो सकता है कि जिस तरीके से आपकी भावनाएँ इनके लिए हैं, इनकी भावनाएँ भी आपके लिए उसी तरीके से हैं फ्यूचर में। ओके। एक्शन क्या रहेंगे इस व्यक्ति के? तो एक डिटैचमेंट थी इसके माइंड में, व्यक्ति हो सकता है डिटैच हुए थे आपसे, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने अपने माइंड को क्लियर किया है या अभी भी हो सकता है अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं ये व्यक्ति। और हो सकता है या तो आपको माफ़ कर रहे हैं या आपसे माफ़ी माँगते हैं, और हो सकता है माफ़ी माँग सकते हैं। और इनके लाइफ में हो सकता है कुछ स्ट्रगल चल रहा है, ये एक स्ट्रगल पीरियड से गुज़र रहे हैं और पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, इस वजह से कुछ स्ट्रगल इनके लाइफ में है। ओके। और फ्यूचर में भी हो सकता है आपसे माफ़ी माँग सकते हैं और इनको क्लैरिटी मिल सकती है जहाँ पर कि ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। ओके। गाइडेंस क्या है आपके लिए? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या है? यहाँ पर है आपके लिए गाइडेंस में कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। जैसा भी है, आपको हो सकता है कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ सकता है और फ़ॉरगिव करना सीखना पड़ सकता है। इस रिलेशनशिप में एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक अच्छी डील कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ। यहाँ पर भी हैंडशेक की एनर्जी है, यहाँ पर भी हैंडशेक की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए पिलर का काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रह सकते हैं अच्छे बुरे टाइम में और एक दूसरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं लाइफ में। तो एक दूसरे के लिए आप एक पिलर हैं, स्ट्रॉन्ग। ओके। और यहाँ पर आपको इस वजह से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की एनर्जी भी है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर देना पड़ सकता है आपको अपने शब्दों के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए कहीं न कहीं सोल लेवल पर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत हो सकती है अपनी फीलिंग्स को। डीप लेवल पर लव और केयर को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर करने की ज़रूरत हो सकती है। जो भी आप डीप लव और डीप केयर करते हैं इस रिलेशनशिप में या इस व्यक्ति की उसको शेयर करने की ज़रूरत हो सकती है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, तो ये गाइडेंस भी है आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं और आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय।